शबनम को जो सजा सुनाई गई है, अगर वह सजा कायम होती है तो उसके लिए पता है कि पवन जल्लाद तैयार है और ऐसा करने पर पवन जल्लाद को कितना पैसा मिलेगा या फिर उसे वर्तमान में कितनी सैलरी दी जा रही है और वह अपनी सैलरी से खुश है या दुखी है। दोस्तों, जब उस पवन जल्लाद ने जब शबनम की यह खबर सुनी कि शबनम को मथुरा जेल में दोस्तों इस प्रकार से फांसी दी जाएगी, तो वह पवन जल्लाद बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, इतना दुखी कि आपको पता ही चल जाएगा वीडियो देखकर। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दाब देना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों, पवन जल्लाद ने जब शबनम की यह खबर सुनी कि इस प्रकार से शबनम को फांसी दी जाएगी, इसलिए पवन जल्लाद ने पूरी तैयारी करके रख दी मथुरा जेल में। सब कुछ गीजर, रस्सी, सब तैयारी, वहां झाड़ू वगैरह लगाकर एकदम रेडी, साफ सफाई सब कुछ, क्योंकि जो भी ऐसा कार्य किया जाता है उससे पहले वहां की साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लगभग देश जब आजाद नहीं हुआ था उसके बाद दोस्तों पहली बार किसी महिला को इस प्रकार की सजा सुनाई गई है। इस कारण से तब से अब तक लेकर तो दोस्तों समझ लो कि वहां पर कितना क्या हो गया होगा। तो यह सबसे बड़ी खबर बताने वाला हूं। जल्लाद अपनी सैलरी को लेकर बहुत दुखी है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि जब आप लोगों को पता है कि निर्भया केस में जो अपराधी पकड़े गए थे उन अपराधियों को भी इसी पवन जल्लाद के द्वारा सजा दी गई थी और बताया गया है कि पवन जल्लाद को एक अपराधी को फांसी देने पर लगभग 20,000 रुपए मिले थे। इस प्रकार की खबर मिली है कि लगभग 20,000 रुपए मिले थे एक अपराधी से। लगभग 4 अपराधी हुए तो 4 अपराधी के बताया गया है कि 70,000 के करीबन इतना कुछ मिला था। पवन जल्लाद है वह इस सैलरी से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि यह जब जब ऐसे कार्य करने पड़ते हैं तभी यह सैलरी मिलती है और जब फ्री टाइम रहते हैं, जब ऐसा कार्य नहीं करना पड़ता, तब बहुत कम सैलरी मिलती है पवन जल्लाद को। इसलिए वह बहुत ही दुखी है। पवन के द्वारा कहा गया है कि भले ही मुझे जब जरूरत पड़े तब मुझे इतनी सैलरी ना दी जाए, लेकिन मेरी मंथली सैलरी बढ़ा दी जाए। पवन के द्वारा यह भी कहा गया है कि उनकी सैलरी वर्तमान समय में 7,000 रुपए मंथली है। दोस्तों 7,000। अब इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा कि भाई इतनी सैलरी कम क्यों है, लेकिन जब जब पवन जल्लाद के द्वारा फांसी दी जाती है तब पवन जल्लाद की सैलरी बढ़ा दी जाती है। ऐसा बड़ी न्यूज निकल कर आई है दोस्तों। लेकिन पवन जल्लाद इस बात से बहुत दुखी हैं और निराश होकर उन्होंने यह बात बोली कि मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए, मेरे घर का खर्चा पानी नहीं चल पा रहा है। पवन जल्लाद के लगभग 6-7 बच्चे हैं दोस्तों, इस कारण से पवन जल्लाद का खर्चा पानी नहीं चल पा रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सैलरी बहुत कम है। लेकिन अभी जब पवन जल्लाद ने यह खबर सुनी कि शबनम और भी कई ऐसे लोग हैं जिनको भी इस प्रकार की सजा सुनाई जा सकती है। दोस्तों, अगर शबनम को फांसी दी जाती है तो पवन जल्लाद एकदम रेडी है, उसने साफ सफाई, रस्सी सब कुछ तैयार करके रख दिया है। और दोस्तों, उसने तो एक बार यह भी कह दिया था कि मैं बहुत दुखी हूं कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, बहुत कम सैलरी है। ऐसी नौकरी होने पर भी उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, इस कारण से वे बहुत दुखी रहते हैं और बहुत ज्यादा निराशा भरी हुई है उनके अंदर। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि कैमरे के सामने ही रोने लगते हैं। उनका चेहरा देखकर, जिस प्रकार से उनके चेहरे पर निराशा छाई होती है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि वे सच में बहुत ज्यादा दुखी हैं। और जब जब ऐसी शबनम की न्यूज सुनी तो और भी ज्यादा दुखी हो गए कि मेरी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ाई गई है और मैं ऐसा कार्य कर रहा हूं।
तो दोस्तों शबनम के बारे में पवन जल्लाद से एक क्वेश्चन किया गया था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर तुम्हें कोई दुख की बात तो नहीं है कि इस बार एक महिला को इस प्रकार की सजा सुनाई गई है। तो दोस्तों पवन जल्लाद ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर शायद आप भी पसंद करेंगे या फिर नहीं पसंद करेंगे। तो दोस्तों पवन जल्लाद के द्वारा यह कहा गया कि मुजरिम होता है, चाहे वह महिला के वेश में हो चाहे पुरुष के वेश में हो, मुजरिम होता है और सभी मुजरिमों के लिए सजा भी एक बराबर होती है। ऐसा जवाब दिया पवन जल्लाद के द्वारा, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और सच में उनके द्वारा जो जवाब दिया गया वह सभी मुजरिमों पर सूट करता है। ये और यह भी कहा गया कि अगर यही कार्य पुरुष करता है तो उसे यह फाइनल कर दी जाती है सजा, लेकिन महिला करती है तो उसे चेंज कर दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, पवन जल्लाद के द्वारा यह कहा गया सीधा कि यह एक मुजरिम है और जो भी मुजरिम होते हैं उन मुजरिमों को जो भी सजा सुनाई जाती है। और पवन जल्लाद ने खुद के कार्य के बारे में भी बोला तो उनके द्वारा यही कहा गया कि अगर मैं इस कार्य को नहीं करूंगा तो कोई दूसरा करेगा। और दोस्तों उस पवन जल्लाद का जो खर्चा पानी चलता है वह इसी कारण से चलता है और वह इस नौकरी को नहीं छोड़ सकता। जब पवन जल्लाद से यह क्वेश्चन किया गया कि तुम्हें ऐसे कार्य करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, तो उनके द्वारा यही जवाब मिला कि अगर मैं इस कार्य को नहीं करूंगा तो कोई दूसरा इस कार्य को करेगा और जो रुपए मुझे मिलते हैं वह रुपए उसे मिलेंगे। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है इस कार्य को करने में, क्योंकि जिसको सजा सरकार के द्वारा कानून के द्वारा सजा सुनाई दी गई तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो दोस्तों ऐसे जवाब सच में लोगों के अंदर बस जाते हैं और हमेशा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि मैं लगातार जो भी बड़े बड़े अपडेट हैं वह मैं आपके सामने लाता रहूं। शबनम का बेटा सही लोगों की देखरेख में पहुंच गया है और उसे एक उच्च शिक्षा मिलेगी कि यहाँ उस शबनम का घर है। पवन जल्लाद हमेशा अपने कार्य के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शबनम और सलीम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन चुके हैं। पवन जल्लाद बस अपनी सैलरी को लेकर कभी कभी दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब शबनम की न्यूज सुनी तब भी वह बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनकी बहुत कम सैलरी है। इस कारण से वे हमेशा दुखी रहते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनकी आवाज को सुना जाए कि मेरी सैलरी बहुत कम है और मेरी सैलरी बढ़ाने की कृपा करें। इस प्रकार से